तो जी पूरी की पूरी टीम घबरोल मचाने के लिए यहाँ ओहो रेडियो के स्टूडियो में। आइए सबसे पहले ट्रेलर की एक छोटी सी झलक देखते हैं। हेलो सॉरी भाई। गुड मॉर्निंग गांव वालों, मैं आप सब लोगों को वेलकम कर दूं। आज हमारा गांव को बहुत खुशी का दिन है कि लेके आज बटी हमारे गांव की किस्मत बदलने वाली बड़ा जी मेरे दोस्त कुणाल। अरे चिरंजी रे बेटा कुलाण। कुलाण नहीं बड़ा जी, कुणाल। वही तो बोल रहा हूँ, कुलाण। बड़ा जी या गौरी जी? हाँ या गौरी जी। लिटरली ना मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत क्रिएटिव है। हेमिस्फीयर। बड़े नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। और ठीक है? हेलो तगड़ियों। ठंडी हवा। हाँ बेटा लमड़ा दिन तक बेटी। अरे मास्टर जी मैं नहीं लमड़ दूं कि तुम ना लमड़ दे। तुम चला यार। तिथे दिन माँ कदा बॉल छा अब भिजिया ना सामान बात करना सब प्रधान जी। अब इंदुर में आना ना तो छानी जो मेरे को फोन कर रहे कि नाती ते सामान भीतर धर दे बरका हुण वाल छे। प्रधान जी। चाचा जी नमस्कार। और भी सोनी अजगिन में अलग मुर्गा कन रहे थे दावत। अरे फुंड धुली छे ना ढंगू खानो छे ना दारू को इंतजाम और गांव वाला तब भी पता निकले खुश होना चंद उतड़ी के नाचना चाह। चिंता नहीं कर। अब की बार में प्रधान बन जाओ ना, ये दारू भी होइले और शिकार भी। अब बोलू बेटा असली तो हम आज एक योजना लाया छो। एक मिनट। अबे चोर कहीं के। अरे ओ मास्टर का बच्चा जवान संभाल के बोला। क्या करे? एक बुढ़ा ना जैली पिटी साले सीधा मारेगा मेरे को। नीचे। हाँ मार। बड्डा जी लोग ना कूड़े से भी खजाना निकाल लेते हैं, फिर हमारा गांव तो अपने आप में खजाना है। उल्लू चरखा तू 3 महीना तेरे माँ हैं? सर ये तो छोड़ा फिलहाल। अब इन बता कि हम तो अग्ने के कन पुड़ो तन्मी का सकुनी चूं जो कट सोच रहा हूँ टाइम लग दो बेटा। साला कुकड़ा जन लड़े कहना छन केंद्र ने पूरी को बर्बाद कर याली। केंद्र ने क्या बोलता रहता है केंद्र बर्बाद कर याली। पागल छे। तो चलिए अब इस पिक्चर के बारे में थोड़ी बातचीत हो जाए ताकि आपको थोड़ा सा एक व्यू मिले कि एग्जैक्टली पिक्चर में हो क्या रहा है। और हफ्ते भर बाद जब ये रिलीज होगी तो आप थिएटर्स तक आई एम श्योर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और मैंने इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं और साथ में ही मैंने इसमें एक्ट भी किया है। और ओहो रेडियो पे आज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा। मैंने फिल्म की कहानी लिखी है और मैं फिल्म का निर्देशक भी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है करिश्मा शाह और हमारी फिल्म आने वाली है घबरोल और हम लोग अभी हैं ओहो रेडियो में। तो सुननी है अगर बहुत सारी चटपटी बातें तो देखिए पूरा एपिसोड। हाय, मेरा नाम है शुभ सहोता। मैं मूवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और मैं इस फिल्म में एक्ट कर रहा हूँ और पहली बार काव्य भैया से मिल रहा हूँ तो मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि फिल्म की नींव कैसे रखी गई। तो शुभम भैया मेरे सीनियर हैं, हम लोगों ने थिएटर साथ में किया है। आलोक उल्फत जी का अगर आपने नाम सुना होगा, तो हम लोग वहाँ उन्हीं के प्लेस पे मिले थे। तो मैं भैया के साथ काम कर रहा था, भैया मुझे बुलाते हैं कि तू थोड़ा बहुत लिख लेता है, तेरा डायरेक्शन सेंस अच्छा है तो मेरे लिए आगे गाने शूट कर दिया कर। हालांकि 50% हेल्प वही करते थे पर वो सपोर्ट रहता था कि तू रह कैमरे के पीछे, तुझे सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि काफ़ी गाने बना लिए हैं, अब मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने भैया के पास एक प्रपोजल दिया शॉर्ट फिल्म का कि शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो भैया ने 2-3 दिन लिए, सोचा, मैंने कहा यार ये टाल रहे हैं बनाना नहीं चाहते हैं। 3 दिन बाद भैया का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है मेकर से और वो चाहते हैं कि तू फीचर फिल्म बना। मैं वहीं पे शॉक हो गया। मैंने कहा फीचर फिल्म, मैंने कभी शॉर्ट फिल्म नहीं बनाई है प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ, मैं फीचर फिल्म कैसे बनाऊंगा। कह रहे नहीं फीचर फिल्म बनाएंगे। मैंने कहा यार हिंदी में फीचर फिल्म तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। कह रहे हिंदी में नहीं बाबू, गढ़वाली में बनाएंगे। मैंने कहा मैं गढ़वाली नहीं हूँ पर मेरे जो साथी हैं, टीममेट्स हैं, वो सभी गढ़वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ पर है पोटेंशियल है, कुछ कहानी होगी तो बताना। अब मैं सोचता रहता हूँ, मैं दूनी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मास्टर्स कर रहा था मैं। तो मेरे पास एक कहानी थी, मैंने 4 एपिसोड सोचे थे कि मिनी एपिसोड्स करके बनाएंगे। तो मैंने बताया भैया को कि भैया ऐसे करके 4 एपिसोड्स हैं, अगर
कुछ सेट होता है तो हम लोग उसको कंबाइन करके फीचर फिल्म में कर सकते हैं। तो बताया भैया को, उनको आइडिया अच्छा लगा और ऐसे इस फिल्म की नींव रखी गई। जबरदस्त। तो बात यह है कि ऐसे नींव पड़ी, नींव के बाद में क्या हुआ? डायलॉग वगैरह लिखने की जब बारी आई, आपने लिखे जी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर मैं बताऊं तो। वो भी तुम्हें बताओगे कि वो बताएगा? ये उतने अच्छे से बता नहीं पाएगा, थोड़ा हम्बल हो जाएगा। मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा फिर माइक। तो हुआ क्या, अब डायलॉग्स लिखने थे और स्क्रीन प्ले चाहिए था, प्लस थोड़ा मैं प्रियदर्शन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो वाला फ्लेवर मुझे रखना था फिल्म में। तो आधा स्क्रीन प्ले तो दिमाग में था, मैंने कहा यार ये लिख कौन पाएगा। तो हम लोग दोनों 8 साल से साथ में, भाई गाने बनाता है, लिखता है। मैंने कहा यार ऋषभ ना मेरा ह्यूमर समझता है। मैंने कहा भाई तू ना एक काम कर, एक ना फिल्म है हमारे पास। कह रहा अच्छा फिल्म है? तो कह रहा हाँ कर कर। मैंने कहा कर नहीं, तुझे डायलॉग लिखना है। कह रहा मैं डायलॉग कैसे लिखूंगा फीचर फिल्म के? जैसे मेरा शॉर्ट फिल्म का हाल था वैसे ही इसका भी था कि मैंने कभी शॉर्ट फिल्म के डायलॉग्स नहीं लिखे हैं, कैसे लिखूंगा? मैंने कहा तू ना ट्रांसलेट कर देना बस, मैं हिंदी में बताऊंगा, तू ट्रांसलेट तो कर सकता है। फिर मैंने इसको बताना शुरू किया, तो इसने अपने सेंस में कि भाई नहीं नहीं तू जो हिंदी में बता रहा है ये गढ़वाली कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा। फिर इसने अपना दिमाग लगाया और ऐसे भाई साहब डायलॉग राइटर के तौर पर आए। आइए बताइए। तो डायलॉग राइटर मैं मतलब पहले इसको सिद्धार्थ को थैंक यू बोलता हूँ कि मैं सच में नहीं सोचता था कि मैं कभी डायलॉग लिखूँगा, क्योंकि मैं एज अ म्यूजिशियन हूँ, तो मैं सिंगिंग करता हूँ और म्यूज़िक वगैरह में मेरा काफ़ी है। तो फिर हम साथ बैठे हुए थे, तो सिद्धार्थ ने कहा कि तू लिख लेगा भाई। अब होता ही है कि अब मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है कि थोड़ा सा पुश करता, तो मैंने कहा चल लिख लेते। तो फिर धीरे धीरे जब हमने लिखनी शुरू किया तो फिर मुझे समझ आ गया कि ऐसा नहीं है जैसे हम सोच रहे थे, क्योंकि हम बहुत स्टोरीज जैसे हिंदी भी देखते हैं तो सोचते हैं यार कि ये ऐसा है या ऐसा है, हम काफ़ी सोचते हैं उस टॉपिक में। तो इसमें भी सेम चीज़ हुई। तो सिद्धार्थ और मैं बैठते थे, तो सिद्धार्थ मुझे बताता था कि ऐसा ऐसा सीन है। तो हम एक्चुअली हम दोस्त हैं, तो मैं और सिद्धार्थ, सुमित, वासु और मयंक, हम जो फिल्म में भी सभी के सब हैं। तो हम क्या करते थे कि जैसे कोई भी सीन है, एक छोटा सा सीन है, तो हम सोचते थे यार ये सीन है, तो हम 5 लोग बैठते थे। तो अब हम सोचते थे कि ये 5 कैरेक्टर हैं या 4 जो भी है बैठे हुए, तो हम सोचते थे कि चल भाई तू ये एक पोर्शन करेगा, तू ये। फिर हम देखते थे कि नहीं नहीं यार अभी हमें ही समझ नहीं आ रहा है। तो हम इस हिसाब से हमने डायलॉग लिखना शुरू किया कि पहले हम खुद परफॉर्म करते थे आपस में कि यार ये ऐसे करते। फिर इस तरीके से जो जर्नी रही, तो हमें काफ़ी टाइम भी लगा लिखते लिखते, पर बहुत इन्जॉय किया हमने इस जर्नी को। बढ़िया। तो हमारी रेडियो जॉकी करिश्मा की एंट्री कैसे हुई इसमें एक्ट्रेस के तौर पे? वादा तो हुआ था कि आरजे बनाएंगे हम 2025 में, यहाँ एक्ट्रेस बन गई है। एक्चुअली मैं और रूहान, हम फिल्म में हमारा गाना है, हम एक्चुअली गाना रिकॉर्ड करने आए हुए थे। अच्छा। बहुत ही फनी चीज़ है ये मेरे लिए। तो हम लोग गाना रिकॉर्ड करने आए थे और उसी टाइम शायद आप लोग एक्ट्रेस देख रहे थे मूवी के लिए, लीड एक्ट्रेस उनको चाहिए थे। तो रूहान ने ऐसे ही बोल दिया कि भैया करिश्मा का ऑडिशन लो ना, ये तो स्कूल में प्ले भी करती थी, बहुत अच्छा प्ले करती थी। तो मैंने कहा हाँ दे दे। और आई वाज लाइक कि अरे क्या बोल रहे हो आप, रहने दो, ऐसे ऐसे करके ना। सीरियसली नहीं ले रही थी मैं, सोच रही थी मजाक कर रहे हैं, बट वो पता नहीं कैसे सीरियसली हो गया, ऑडिशन दे दिया और डन भी हो गया और अब मूवी आ रही है। ऐसे हुआ ये। ऐसा एक रूहान सबकी जिंदगी में होना चाहिए। देखिए वो हमारे शो में आई थी तो रूहान कह रहा भैया ये इतना बढ़िया आरजे कभी करके बिकॉज ही नोज, उनको पता है कि ये क्या क्या कर लेती है, तो वो हर जगह मेरे को फंसा देते हैं। एंड आई वाज रियली एम्बेरेस, मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, हम गाना रिकॉर्ड करने आए, गाते हैं और चलते हैं। नहीं 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 भैया एक बार देखो, आप पक्का देखो एक बार। तो ऐसे हुआ है ये। थैंक यू रोहन। बिल्कुल जी। तो आपकी एंट्री कैसे हुई भाई? सर मुझे तो कॉल आया, मतलब मुझे रमेश कॉल आया तो ऐसे कह रहा है मतलब मतलब सर मतलब रमेश रावत जी मुझे एक फिल्म में मिले थे, एक गढ़वाली फिल्म की मैंने। तो बोल रहे हैं कुछ नए लड़के हैं फिल्म बना रहे हैं, मैं तेरा नंबर देता हूँ, तो सही कर रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, तो मेरे को नंबर दिया। तो मयंक का कॉल आया, मयंक एक्टर भी है हमारे साथ और कास्टिंग भी कर रहा था। तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे फिल्म है। मैंने कहा यार ठीक है भेजना मुझे स्क्रिप्ट। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा बिखरा हुआ लिखा हुआ था, पहला ड्राफ्ट आया। तो उसने कहा अभी टाइम है हमें 3-4 महीने, अब इस पर काम करेंगे। मैंने ठीक है सोचेंगे। पर मुझे लगा कि यार छोड़ना, मैं नहीं कर रहा, गढ़वाली फिल्म हो गई, एक कर ली मैंने, बहुत है। लेकिन फिर मुझे सिद्धार्थ ने कॉल किया एक दिन, सिद्धार्थ ने ऑडिशन मंगाया था। सिद्धार्थ को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, सिद्धार्थ ने बोला यार करते हैं ऐसे ऐसा। तो सिद्धार्थ ने मेरे को थोड़ा डिटेलिंग में ऐसे बताया कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे सीन प्लान कर रहा हूँ। मैंने कहा यार बना, लग तो इंटरेस्टिंग लगा।
तो इससे बात करने के बाद मेरे को लगा कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ बनाएगा, क्रिएट करेगा। तो फिर मैंने कहा चलो करते हैं। तो ऐसे फिर ऑडिशन देने के बाद इनको पसंद आया और फिर फाइनली ऐसे एंट्री हुई। बात बन गई, बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, भैया का और हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग गए थे, तो जब हम गाना रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो भैया ने तभी स्टोरी बता दी थी कि ये गाना मूवी के लिए मतलब चाहिए, तो स्टोरी बता रहे हैं। तो हमको तो इतने अच्छे से पता था नहीं, उनको बहुत अच्छे से पता है। तो खुद ही हंस भी रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है, मतलब विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो खुद ही हंस भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इतना फनी ये चीज़ है। तो स्टोरी तो उन्होंने पहले ही बता दी थी, तो मज़ेदार थी स्टोरी। तो फिर ऑडिशन बाद में हुआ। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि स्टोरी हमको पता चल गई थी पहले ही, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। उस टाइम तक कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं ऑडिशन भी करने वाली हूँ और करने वाली हूँ एक्ट्रेस में, लेकिन गाना ही रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने फ्रेम दे दिया था पूरा कि ऐसा ऐसा है। और अंकल जी ने, रूहान के पापा ने और भी गाने दिए हैं मूवी के लिए, तो उनको भी पूरी स्टोरी बताना ज़रूरी था। तो आधी रूहान ने कन्वे करी और भैया ने। तो आई थिंक उससे गाने में भी हेल्प हो जाता है ना कि क्या सिचुएशन पे आ रहा है, तो उसका एक सुर पकड़ने वाली बात। तो भाई फिर म्यूजिक तो बढ़िया चल रहा है, ओहो रेडियो पे हम लोग चला रहे हैं गाने और बहुत अच्छा उसका रिसेप्शन है, लोगों ने हमें कमेंट करके भी बोला है। किस तरह से म्यूजिक वगैरह, कितने गाने और कैसे क्रिएट हुआ? हम लोगों के जो फ़िल्म में गाने हैं वो 6 गाने हैं वैसे, जो अलग-अलग सिंगर्स के आए। तो जब मैंने स्टोरी सुनी थी, तो मैं तो एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर ही। जैसे करिश्मा को बताया था। हाँ, हाँ, वो हाँ, कह हाँ, रही कि वो हाँ। हंस-हंस के बता रहे थे। और नहीं, यहाँ तो अभी स्टूडियो में पूरी लाइन कंप्लीट भी नहीं हो रही और हंस जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या वैसे पंच है। देखना है वो अपने फर्स्ट को। नरेशन थी ना। तूने माल बेचा कैसे? अब देखो माल कैसे बिकता है। तो वही। हाँ, तो गाने मतलब गाने के पीछे ये था कि मेरे को तो ये था कि हाँ, फ़िल्म का म्यूज़िक करना है और गाने करना है। जब स्टोरी थी तो ये लग रहा था कि इसमें गाने कैसे सेट करे जाएँ। हाँ। तो गानों का प्लॉट हम लोगों ने निकाला हाँ। और सच में मुझे लगता है कि शायद गाने उतने नहीं बन रहे थे फ़िल्म में, लेकिन अब हम फ़िल्म देख रहे हैं तो गानों का स्पेस भी अच्छा बन रहा है। हमें था कि शायद ज़्यादा गाने तो नहीं हो गए, और फिर ये था कि इतने सारे सिंगर्स अपने साथ वाले हैं, फिर दिमाग में चल रहा था ये वॉइस पे ऐसा गाना जाना चाहिए। मतलब एक पहली फ़िल्म थी ना, तो बहुत एक्साइटमेंट थी, ऐसा था कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और मल्टी चीज़ें हैं फ़िल्म के अंदर। तो इस तरीके से गानों की, हर गाने की बहुत अलग कहानी है कि कैसे वो निकला। जैसे पहला वाला गाना था, तो मुझे ये था कि हमारे एक गाने का जैसा फ़िल्म का नरेशन था कि वो एंट्री करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि वीर ज़ारा में जब शाहरुख खान एंटर करता है ना, तो वो कैसे दिखा रहा है ना वो गाँव को, जो धरती जो, तो मैं कहा ऐसा दिखना चाहिए पहाड़। तो उसके लिए बहुत सारे हिंदी लिरिक्स हमने लिखे खुद, फिर दिए। उसके 2 वर्जन्स आए, वो मैंने दोनों हटा दिए। फिर एक कॉम्पोजिशन संकल्प ने रिकॉर्ड करके भेजी, मैंने वो भी कैंसिल कर दी। फिर मैंने कहा तू स्टूडियो आ। फिर हमने बैठ के साथ एक कंपोज़ किया, और फिर लिरिक्स क्या करे, आधे से ज़्यादा हमने हटा दिए। फिर उसका पूरा सेक्शन बनाया, हिंदी में बताया कि नहीं ऐसा फ्रेम आएगा, फिर वो ऋषिकेश होंगे तो यहाँ के लिरिक्स ऐसे होने चाहिए। तो इस तरीके से हर गाने को हमने डिज़ाइन किया। और जब इन लोगों ने नरेशन ली, तो मतलब करिश्मा बोल तो रही है कि एकदम से बना, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने ना फ़िल्म बहुत ज़्यादा सुन ली थी, एक तरह से देख ली थी। क्योंकि जब हम स्टूडियो में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब अंकल बैठे हुए थे, ओपी भारद्वाज जी, जिन्होंने हमें गाना दिया है, 2 गाने हैं उनके। एक उन्होंने तुम्हारी माया करके गाना है, जो अभी आया नहीं है और आएगा, और बहुत अच्छा गाना है। और एक उन्होंने जागर लिखा है इसमें। तो जब उस गाने के लिए मैं प्लॉट बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक गाना है जिसका मुझे हुक लगा कि अच्छा ये जा सकता है। उसके लिए भी मेरे पास रेफरेंस था कि ऐसा वो गाना होना चाहिए, ऐसा साउंड करना चाहिए। फिर उसके कुछ एडिशनल, जो शुरू में हमने वो फ़िल्म के बाद डिज़ाइन किया, जब हमारा स्क्रीन प्ले बन गया, तो वो एडिशनल लिरिक्स उसके इंट्रो के अमित ने लिखे, मतलब हिंदी में मैंने लिखा उसको, फिर उसने कन्वर्ट किया और हमने धुन कंपोज़ करी। तो उस समय ये लोग साथ आते थे गाने के लिए, तो इन्होंने पूरी फ़िल्म सुन ली थी हमसे अच्छे से, तो इन्हें पता था अच्छा ये फ़िल्म ऐसी जाने वाली है। तो करिश्मा भी जब इसने दिया ऑडिशन, तो बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ, एक मेरे को करना है। मतलब था इसको कि हाँ, कि नहीं करना। और फर्स्ट ऑडिशन सच में हमें मतलब ऐसा लगा, जब इसने पहली बार परफॉर्म किया एकदम कैमरे पे, हम तो रो देख रहे थे उसको, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि मैंने कहा यार सही है, ये जा सकता है। बढ़िया। तो करिश्मा, तुम्हारा कौन सा गाना है इसमें जो थोड़ा बहुत तुम अभी सुनाना चाहो? बाकी स्क्रीन पे तो देखेंगे ही हम, बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, वो गाना वैसे रिलीज नहीं किया है क्योंकि वो क्लाइमैक्स आउट हो जाएगा इसलिए। नहीं, थोड़ा बीच का कुछ सुना दो। नहीं हल्का नहीं, फुल्का। वो ऑडियो से दिक्कत नहीं है, बट वीडियो वाइज ना। तो ये डुएट है, रूहान का और मेरा हमने गाया है, और इसी में मज़ा है, क्लाइमैक्स है। और इसके लिरिक्स भी इन दोनों ने लिखे हैं। मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि इन दोनों ने, वहीं जब हम लोग इसको कंपोज कर रहे थे, तो बहुत सारे सेक्शन मैंने कहा ये कर सकते हैं, तो रैंडमली इन लोगों ने लिखा भी है। तो दोनों ने लिखा और दोनों ने गाया। हम राइटर भी हैं, अच्छा। लिरिसिस्ट। तो गाना इस तरह से।
टीर की नथुली पेरी जब बाजार जांदी तू, टीर की नथुली पेरी जब बाजार जांदी तू, जौन छरों का दिल मा खिले कुत कैली लगांदी तू, जौन छरों का दिल मा खिले कुत कैली लगांदी तू, टीर की नथुली पेरी जब बाजार जालूमी, टीर की नथुली पेरी जब बाजार जालूमी, गाँव खोला तेरो शहर भी दिख दी रे जालूमी, गाँव खोला तेरो शहर भी दिख दी रे जालूमी। तो इस तरह से हमने ये गाना लिखा है। तो यार वापस आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया देना चाहो फिल्म को लेके, एग्जैक्टली फिल्म में है क्या, मतलब कि एक कॉन्टेक्स्ट को लेके। सो बेसिकली फिल्म कॉमेडी ड्रामा है जो फिल्म का जॉनरा है। फिल्म की कहानी का थोड़ा जिस्ट दे देता हूँ। जो 2 लाइन हम पिच करते हैं प्रोड्यूसर्स को, वही 2 लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली 2 लड़के हैं जो गांव जाते हैं और अपना माहौल चेंज करने के लिए जाते हैं, जो भी उनके ज़िंदगी में चल रहा होता है। अब फिर वो गांव में जाकर देखते हैं कि यार इस धरती में तो सब कुछ है, मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस करने के लिए अगर सही में अर्थ फेलोशिप को ध्यान रख के हम अगर कुछ डेवलप कर पाएँ तो हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं गांव में। तो इन 2 लड़कों के जो ताऊ जी हैं वो गांव के थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अब बस कभी कभी आप कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हो जो कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं। अब फिल्म देखनी पड़ेगी कि किन लोगों को अच्छा लगा है और किन लोगों को नहीं, और फिर घपरोल शुरू होता है। और हुआ क्या है एट द एंड। तुम्हारा लिखा कोई ऐसा डायलॉग जो तुम्हें लगता है कि क्या ही लिख दिया मैंने? नहीं, वैसे मैंने सारे इसमें ऐसे लगाए, मैंने क्या लिख दिया। काफ़ी जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है, कि जैसे मैंने अपने लिखा कि हम सोचते थे ऐसे, बट जब परफॉर्म करने की बारी आती थी तो फिर वो एक्टर थोड़ा सा जो अपने तरीके से इन्हेंस करते थे। फिर भी वो एक आध डायलॉग ऐसा कोई? हमारे कैरेक्टर हैं सोनी भैया, उनका बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो एक जो ट्रेलर में सबसे पहले दिख रहा है, तो वो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनका जो कैरेक्टर है ना थोड़ा सा चुलबुला, तो फिर उसी हिसाब से हमने लिखा था और उन्होंने वो ऐसे ही परफॉर्म भी करा। तो उसमें था कि गुड मॉर्निंग दगड़े गाँव वालों, मैं आप सभी को वेलकम कर दूँ। तो वेलकम भी नहीं, मतलब जैसे गढ़वाली में बोलते हैं कि मैं आप सभी को वेलकम कर दूँ, और फिर इसी तरीके से फिर आगे करके। तो ये जो उनका जो 2 लाइन है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उनका जो एक्सेंट इसमें आया है। तो इस तरफ आऊँ तुम्हारी तरफ, तो पिक्चर में जो एक्टिंग तुम लोगों ने करी कितना डिफ़िकल्ट या कैसा था, मतलब ओवरऑल, कि पहले से वो बैकग्राउंड को लेके, मतलब पहाड़ को लेके उतनी समझ थी, या फिर फिल्म के थ्रू भी कुछ सीखने को मिला कि नहीं यार ये भी ऐसा कुछ है? सर मैं वैसे तो उत्तराखंडी हूँ, पिताजी गढ़वाली, मम्मी कुमाऊनी है, लेकिन मैं पहाड़ से दूर रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई भी भाषा नहीं जानता था इतने अच्छे से। अब मैं सीख रहा हूँ और मैं धीरे-धीरे से पहाड़ को और जान रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है यार मुझे एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है कि यार हम इसको जानते क्यों नहीं है। फिल्म के दौरान क्या हुआ, मैं रैथल गया, वहाँ का गाँव, वहाँ जिस तरह से लोग हैं, वो इतने सपोर्टिव लोग हैं ना वहाँ पे सर, कमाल, मतलब मुझे मज़ा ही आ गया। मतलब शाम को मैं सोच रहा था यार कितने बढ़िया लोग हैं ये यार, ये इतना मज़ा आता था वहाँ पे शूट करके। और फिल्म के दौरान फिल्म में जो मतलब परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, तो वो एकदम फन था। मतलब हम लोग जिस तरह से सिद्धार्थ का है कि वो छूट देता है एक्टर्स को, चलो सीन बना लो फटाफट से, तो अब ये हमारे लिए चैलेंज भी होता है कि चलो करते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ चल अच्छा ऐसे और कुछ इंटरेस्टिंग आता तो ये उसके लिए रेडी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स पक्का करेंगे। फिल्म भी इस तरह की थी, तो फिल्म के ज़रिए हम पहाड़ को और जाना और लोगों को और जाना और मज़े भी किए, ये हुआ जी। तो म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, किस तरह से मतलब अरेंजमेंट हुई गानों की, कि मतलब गाने पहले से थे या फिर वो पूरा जब क्या कहते हैं ये बना, मतलब सीन की यार ये जा रहा है एंड देन लोगों को लेके आए, या पहले से दिमाग में था कि इनके साथ? जी ना, हमारा राइटिंग में काफ़ी टाइम लगा है, मतलब 6 मंथ हो गए थे हम लोगों को उस पर काम करते करते, उसके ड्राफ्ट बनते साथ में और भी चीज़ें की मिक्स चल रहा है। और एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब दोनों रघु भैया और अजय भैया को जो सेंस है फिल्म को लेकर, एज अ राइटिंग को लेकर, एज अ एक्टर्स को लेकर, मतलब कहीं चीज़ें उनके इनपुट्स ऐसे थे जो हमें बाद में लगता था ये तो सही है, और 10 जनों के सेम होते थे। तो खाली एज अ प्रोड्यूसर नहीं है, एक जो फिल्म मेकर वाला दिमाग है वो सच में है उनके अंदर। और दूसरी चीज़ की सबसे बड़ा थैंक्स उनका है। मतलब क्या होता है ना कि कागज़ों में चीज़ बन सकती है, एक कमरे के अंदर चीज़ें बन सकती है, और फ्रेशर्स पर पहली बार इन्वेस्ट करना और उसे प्लॉट तक उतारना और ऐसा ट्रस्ट करना
कि अच्छा तुम करो, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए, उसके बाद भी वो उस फिल्म को पूरा आखिरी तक ले गए। तो अगर ये फिल्म बन रही है तो उनके वजह से बन रही है मुझे लगता है, और उनके ट्रस्ट पे बन रही है कि मतलब उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, तो ये चीज़ थी। और उस फिल्म को नाम भी उन्होंने दिया है। तो काफ़ी हम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग्स चलती थी कि ये फिल्म ऐसी है, ऐसी ऐसी है। तो एक दिन उन्होंने हमें कॉल पे ही बोला कि घपरोल करके इसका नाम रखते हैं। हम सबको अच्छा लगा। इसके पहले भी बहुत सारे नाम इसके हमने रखे हुए थे, बट वो नहीं था, तो वो ऐसे ये क्रिएट हुआ। तो नरेशन टाइम में मतलब क्या होता है, वैसे तो कभी म्यूजिक डायरेक्टर को मुझे लगता नहीं कि इतनी नरेशन मिलती होंगी इतने ड्राफ्ट, क्योंकि हमारी खुद की फिल्म थी। मैं ईपी भी हूँ फिल्म में, और सारी चीज़ें भी साथ करी हैं, प्रोडक्शन भी खुद ही हैंडल करी हैं काफ़ी चीज़ें। तो अब वही है ना कि हम लोग को सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा पता था फ़िल्म के बारे में, तो मुझे पता था म्यूज़िक का स्कोप क्या है। जब एक सीन है इसमें बहुत अच्छा, जो मेरा फेवरेट सीन है करिश्मा का, और है उसमें एक कैरेक्टर शिवम के साथ। तो उस सीन का ना मतलब जब वो मैं सोचता था, या वो जब वहाँ शूट भी हो रहा था, तो मेरे दिमाग में था कि ये सीन म्यूज़िक ऐसा होगा एकदम। तो इतना ज़्यादा वो चल रहा था दिमाग में कि एग्जैक्ट ये नोट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत सारी मिल गई, मतलब काफ़ी टाइम मिल गया मुझे सोचने का अच्छे से, और गानों को करने का कि ऐसा एक गाना डाल सकते हैं, ये फ्लेवर भी ऑडियंस को, जैसे म्यूज़िक एल्बम्स में सोचते हैं ना, वो भी टाइम मिला कि यार हर फ्लेवर दे पाएँ। हमने डांस वाला गाना भी रखा, हमने इमोशनल भी रखा, हमने थोड़ा मतलब पैपी हिप हॉप भी रखा कि कैसे हम वो कर सकते हैं। तो हर टाइप का फ्लेवर भी दिया, और फिल्म में पूरे मर्ज हो रहे हैं। मतलब सॉन्ग्स 6 सॉन्ग है, तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो इस तरीके से करके हमने पूरा ब्लेंड कर दिया फिल्म के अंदर। करिश्मा, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ यार, पहली बार एक्टिंग का, कि कैसा रहा अनुभव? एक्टिंग का अनुभव तो बहुत ही मज़ेदार रहा। एक्चुअली रैथल में इस तरह से मैं पहली बार गई हूँ, वरना जब मैंने शूट किया है तो इससे पहले पिछले साल मैं वहाँ शो के लिए गई थी। बटर फेस्टिवल में हमने प्रोग्राम किया था, जबकि वहाँ के बच्चों को याद भी था। हम उनको पूरी कोशिश कर रहे थे बेवकूफ़ बनाने की क्योंकि फ़िल्म में मेरा नाम गौरी है। तो जैसे हम लोग सेट पे ऐसे ही बोल रहे थे ना, गौरी, गौरी। तो वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे ये तो करिश्मा साहा है, गौरी थोड़ी है ये। और हम लोग बोल रहे नहीं मैं गौरी हूँ, चुप रहे, सीधा ऐसे बोल रहे हमें पता है। और मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ पर गई तो 3 या 4 दिन के बाद मेरा था मतलब पहला डे शूट का। तो जाते ही वहाँ मुझे इतना तेज़ फ़ीवर हो गया कि मुझे लगा मुझे भूत लग गया है, क्या लग गया है, छल लग गया है, क्योंकि मैं दवाई खा रही हूँ लगातार, पर मेरा फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा है। अब क्या करना था, मतलब टेक तो देना ही था, अपना शूट करना ही था। तो उस दिन भी मैंने दवाई खाई है, मेडिसिन खाई है, वैसे ही मेकअप कर रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, और फ़ीवर में ही मैंने अपना टेक दिया है पहले दिन का। एक तो ये चीज़ है जो मुझे याद रहेगी हमेशा। और दूसरी ये है कि जैसे हम लोग, कितने लोगों की टीम थी हमारी? जब हम 50 लोग थे हम, और एक ही जगह हमारा खाना बन रहा था। तो ऑल्दो वो लोग बहुत अच्छा खाना बना रहे थे, बट स्टिल वो जो घर वाली वाइब थी ना, वो मुझे बहुत वो लग रही थी। खाना बन तो रहा है, बट वो मज़ा नहीं आ रहा जो घर पे आता है। तो एक दिन ऐसे वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, और मुझे मतलब टेस्ट नहीं आ रहा था मुँह में बिल्कुल भी। तो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, उसको मैंने बोला कि मैंने कहा तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ, चलो। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जानती हूँ वहाँ किसी को, और मैं रैंडमली किसी के घर चली गई, और वो लोग वहाँ पे चाय बना रहे थे। और मैंने कहा बड़ी प्रणाम, ठीक हो आप, ये वो सब वगैरह। हाँ ठीक है बेटा बैठो, चाय बनाते हैं तुम्हारे लिए। चाय नहीं, खाना भी लिटरली। और चाय पी हमने। उनको ना मिट्टी का कमरा था, तो थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहे थे, बल्कि बाहर से देहरादून शूट करने आए, और हमारा घर छोटा है। मैंने कहा हमारे गांव में भी है ऐसा, और बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा लगता है। मैं तो पहले चाय पी वहाँ पे, फिर उन्होंने कद्दू की सब्जी रोटी बनाई थी। मैंने कहा हम खाना खा के ही जाएंगे 2 मिनट के लिए ऐसे हो गए थे, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये ऐसे बोल देगी। तो मैंने कहा, उसको भी खिलवाया जो साथ में थी। मैंने कहा चलो खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे खाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे क्रेविंग सी हो रही थी कि घर का टेस्ट चाहिए मुझे। तो वहाँ पे खाना खाया, और वो इतनी अच्छी थी आंटी, और वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे थे। मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी हेल्प चाहिए थी। करिश्मा ने एक दिन मुझे भी लेके गई, मुझे भी खिलाया। हमने 2-3 खाया। एक का डब्बा भी दे दो। नहीं, बहुत अच्छी आंटी थी। उनका ना उनका इंटरव्यू भी लेके आए, बाइट भी लेके आए बाद में हम जाकर। वो बुलाती थी, मतलब वो सच में उन लोगों का ऐसा था, हर बंदा बोलता था हमारे यहाँ आ जाओ, चाय पी लो। मतलब जो उनका ऑरा था ना, और जो उनकी वाइब थी, उससे आपको ऐसा मतलब था भी नहीं ऐसा, और आपको ऐसा महसूस भी नहीं करवाएंगे कि वो नहीं चाहते हैं आप लोग आए। तो पहले तो मैं खुद गई हूँ, फिर मैंने टीम वालों को भी लेके गई हूँ कि चलो चाय पीते हैं। और जितने भी हम होम स्टे में रहे हैं वहाँ पर, सब लोग मतलब ऐसे थे, खुद ही चाय हमारे लिए लेके आ रहे हैं। और मतलब कोई होता है ना, एक तो हिसाब भी होता है कि चलो होटल में हम रुके हैं तो सब कैलकुलेट है, वो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा हो गई, मतलब ऐसा वाला फील था। और कुछ भी हमको हेल्प चाहिए, कैसा भी
कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोई भी इंसान ना बोलने को तैयार नहीं वहाँ पे, सब लोग इतना ज़्यादा वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी तरफ से, तो बहुत ही मज़ा आया, तो मतलब मैं रैथल दोबारा जाना चाहूँगी वहाँ। हाँ, रैथल को सच में थैंक यू, मतलब थैंक रैथल यू। के लोगों को जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनको सच में उनका दिल से बहुत बड़ा thank you। कंट्रीब्यूशन है वैसे हमारा। और हम फिल्म लेकर भी आ रहे हैं रैथल गांव में। हाँ जी बहुत मज़ा आया लव यू रैथल। तो पिक्चर को लेके आपने मोटी-मोटी बातें सुनी और इसको आप नज़दीकी अपने थिएटर में जहाँ भी ये रिलीज़ होगी उसको देख सकते हैं। लेकिन साथ के साथ इसकी एडवांस बुकिंग भी हो रही है ना? हाँ जी। तो वो आपके वेबसाइट के थ्रू। हाँ जी, कैसे हमारे होगी ज़रा? हमारी वेबसाइट पे आपको जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे, और लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा और हमारे ट्रेलर में भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अपना नाम, नंबर आप डाल सकते हैं, और किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो कि वो नहीं करना आ रहा है, तो हमारा इसमें नंबर भी है नीचे टीम का, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो टिकट बुकिंग्स के लिए। एंड वेबसाइट का एक बार लिंक बता दो। www.plunex.in